जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, ऑपरेशन त्राशी 1 डॉग टाइसन जख्मी डॉग टाइसन का इलाज जारी है। हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान टाइसन ने दिखाई बहादुरी, जख्मी होकर भी जारी रखी मुहिम। फौज ने टाइसन के जज्बे की तारीफ की। टाइसन की इतला पर फौज ने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान भारतीय फौज के डॉग टाइसन ने बहादुरी का मुजाहरा किया। दहशतगर्दों के ठिकाने में सबसे आगे बढ़ते हुए उसे गोली लगी, फिर भी वो पीछे नहीं हटा और जख्मी होकर भी दबाव बनाए रखा। टाइसन की इतला पर व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 पाक हिमायती दहशतगर्दों को ढेर किया। फौज ने बताया कि गोली लगने के बावजूद टाइसन की हालत मुस्तकिम है, उसका इलाज जारी है और वो तेजी से ठीक हो रहा है। टाइसन की लगन और बहादुरी को फौज ने सलाम किया। एआई समिट में जो प्रदर्शन हुआ उसके पीछे जो भी कांग्रेसी थे उनकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी तक 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं। उदय भानु चिब जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। आपको बताऊं कि उदय भानु चिब जो है वो जम्मू के ही रहने वाले हैं। सर, मेरे को बताइए कि ये जो हमने देखा प्रोटेस्ट हुआ, प्रधानमंत्री भी काफी नाराज हुए, लगातार कांग्रेस के खिलाफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी हमलावर भी है। आज जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उदय भानु चिब हैं, जम्मू से ही हैं, उनको दिल्ली में हिरासत में लिए 8 लोग अभी तक अरेस्ट कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मेन कॉन्स्पिरेटर जो है उदय भानु चिब थे, जिन्होंने कि टी-शर्ट्स और पोस्टर्स थे वो मुहैया कराए थे। दिल्ली पुलिस ने जम्मू के रहने वाले और यूथ कांग्रेस सदर उदय भानु चिब को एआई समिट एहतजाज में साजिश रचाने और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि ये जम्मू के लिए शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि एआई समिट में कांग्रेस के एहतजाज से मुल्क की आवाम की बदनामी हुई है। सुनील शर्मा ने जोर देकर कहा कि जम्मू के नौजवान हमेशा मुल्क का नाम ऊंचा रखते आए हैं, लेकिन इस वाकये ने जम्मू का नाम बदनाम किया। उन्होंने पुलिस से मांग की कि पूरी जांच हो और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को सख्त सजा दी जाए। एआई समिट में जो प्रदर्शन हुआ उसके पीछे जो भी कांग्रेसी थे उनकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी तक 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं। उदय भानु चिब जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। आपको बताऊं कि उदय भानु चिब जो है वो जम्मू के ही रहने वाले हैं। सर, मेरे को बताइए कि ये जो हमने देखा प्रोटेस्ट हुआ, प्रधानमंत्री भी काफी नाराज हुए, लगातार कांग्रेस के खिलाफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी हमलावर भी है। आज जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उदय भानु चिब हैं, जम्मू से ही हैं, उनको दिल्ली में हिरासत में लिए 8 लोग अभी तक अरेस्ट कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मेन कॉन्स्पिरेटर जो है उदय भानु चिब थे, जिन्होंने कि टी-शर्ट्स और पोस्टर्स थे वो मुहैया कराए थे उन तमाम लोगों को जो कि एआई समिट में गए थे। किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए, न सिर्फ प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकरण से आहत है, पूरा देश कांग्रेस की वजह से शर्मसार हुआ है। जहां पे वैश्विक स्तर का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जहां पे नए भारत का नवयुवक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं पे कांग्रेस एक घिनौनी हरकत करके उस नवयुवा के सपनों को भी चूर चूर कर रही है, नए भारत को भी अपमानित करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि इतिहास का ये सबसे बड़ा काला दिन होगा जब कांग्रेस पार्टी ने भारत को अपमानित करने का इस प्रकार का घटनाक्रम किया हो। इसको सिर्फ हम निंदा नहीं करते हैं, खंडन नहीं करते हैं, मैं तो कहता हूं वो सारे नौजवान इस भारत के जो भारत मंडपम में लगभग 3 लाख लोग जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था, उन पर जो सवालिया निशान खड़ा किया है, इस पे गहरी जांच होनी चाहिए। क्या कोई विदेशी ताकतें, क्या अराष्ट्रीय तत्व कांग्रेस के साथ मिलके कहीं इस प्रकरण को अंजाम नहीं दे रहे थे? और अगर जांच के दौरान जो भी इनका युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है
जिसका आप कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हुआ है, जांच होनी चाहिए और जहां तक भी ये तार जाती है जानी चाहिए। ये सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का ही नहीं है, सारी 140 करोड़ जनता का आदर, सम्मान, गर्व, गौरव की बात है। तो इस पे गहरी जांच होनी चाहिए और बेनकाब वो लोग होने चाहिए जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इस प्रकार का प्रकरण जो हमारे सामने आया, गहरी जांच होके जो भी कांग्रेसी हो या इनके पीछे और कोई ताकतें हो, वो लोगों के सामने बेनकाब हो। सर, उदय भानु की गिरफ्तारी के साथ जम्मू का नाम भी क्योंकि सामने आया, क्योंकि बेसिकली वो जम्मू से हैं, तो बड़े सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि हमारे जम्मू का नेता होकर इस तरह से उसने इतनी बड़ी साजिश रची है, तो कहीं ना कहीं जम्मू का नाम भी खराब हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है और यहाँ के लोगों ने भारत का सिर हमेशा ऊंचा रखा है। अगर यहाँ का एक नौजवान इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होता है, इससे निश्चित रूप से जम्मू वासियों का सर झुकता है, शर्मसार होता है। एक व्यक्ति जो यहाँ से बड़े ऊंचे पद पे जाता है, वहाँ पे अगर जम्मू के जो अच्छे संस्कार हैं जी, या जम्मू की जो यहाँ का पोषण उसको हुआ है, वो न करके एक कंस्पायरेसी के द्वारा भारत को अपमानित करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से जम्मू वासी आहत हैं। एक नौजवान जिसने पूरे भारत को अपमानित करने की कोशिश की है, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी का यही कहना है कि जिस भी व्यक्ति ने जो भी इस साजिश के पीछे, उसे सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से उदय भानु चिब का नाम आया है, उन्होंने ये जो पूरी कृत्य किया है और ये साजिश दिल्ली पुलिस कह रही है कि उनके द्वारा की गई है, उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस उनसे आगे छानबीन कर रही है। जी मीडिया के लिए जम्मू से कौशिक पटियाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जरिए आज शहीद भगत सिंह पार्क में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। एहतजाज की अगुवाई महिला मोर्चा की सदर निशा महाजन ने की। निशा महाजन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एआई समिट के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस कारकुनान के जरिए किया गया एहतजाज नाकाबिले बर्दाश्त है। उनका इल्जाम था कि समिट में कई देशों के डेलीगेशन मौजूद हैं और ऐसे मौके पर एहतजाज कर देश की शाख को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आवाम से माफी मांगनी चाहिए। महिला मोर्चा की सदर ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो तंजीम और भी बड़ा एहतजाज करने को मजबूर होगी। जो आपको सबको पता है कि जो भारत मंडप का दिल्ली में एआई समिट, जो ग्लोबली समिट जो है वहां पर रखा गया था और हमारा भारत जो है उसका नेतृत्व कर रहा था, वहां पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का प्रोग्राम नहीं था, ये एक देश का प्रोग्राम था और देश को जो है राजनीतिक चश्मे से देखना बहुत ही गलत है। और उन्होंने उसको नंगे होकर वहां का अपना प्रदर्शन किया और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपमानजनक स्थिति को लाने का प्रयत्न किया। लेकिन हम उनको इस मंच से, महिला मोर्चा के मंच से ये बताना चाहते हैं और ये स्पष्ट करना चाहते हैं, आपकी देश विरोधी राजनीति को हम चलने नहीं देंगे। हमारे मोदी जी, जहां हमारा देश एक एआई के समिट में स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा है और वहां आप जो है हमारे को, जहां पर 80 लोगों के सीईओ आए हुए थे, आपने वहां पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रदर्शन किया और अपने देश को नीचा दिखाने का काम किया। तफसीलात के लिए हमारे साथ उधमपुर से हमारे नुमाइंदे विक्रम पंछी जुड़ चुके हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे आज शहीद भगत सिंह पार्क में किस पार्टी के जरिए कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया गया और वहीं एहतजाज की अगुवाई किसने की, तफसीलन बताइए। देखिए फैसला, मैं आपको बता दूं कि जब से एआई समिट के बीच कांग्रेस द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और भाजपा के जितने भी कहा जाए कि आगे छोटे छोटे दल हैं, वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या फिर पंचायत लेवल या जो है ब्लॉक लेवल पर लोग हों, वो इसको लेकर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज उधमपुर के शहीद भगत सिंह पार्क में जो है वो महिला मोर्चा द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन की अगुवाई जो है वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष निशा महाजन जो है वो कर रही थी। और साफ तौर पर ये कहा गया कि जिस तरह से नारेबाजी राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की गई और ये कहा गया कि राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी होगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से एआई समिट जो हो रहा था, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। और खासकर ये बड़ा आहत है कि जो उदय भानु चिब है वो जम्मू से है और जम्मू से उनका नाम सामने आ रहा है कि उन द्वारा
इस तरह की साजिश जो है वो रचा गया। अब जी। आखिर ये क्यों इस तरह से हुआ, ये सब जांच का विषय है और जांच इस पर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर इस तरह की छवि खराब, देश की छवि को खराब करने का जो प्रयास जो उन द्वारा किया गया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में भी कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो सब देश से माफी नहीं मांगते तो ये धरने प्रदर्शन जो है और उग्र होते जाएंगे कांग्रेस के खिलाफ। क्योंकि कांग्रेस ने उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जिस तरह से राजनीति कर रही है वो राजनीति कहीं ना कहीं देश विरोधी है और देश के खिलाफ है। क्योंकि जब भी चाहे वो सेना की बात हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, या चाहे फिर किसी और तरह का हो, कांग्रेस ने हमेशा सरकार से जो है इसको लेकर सबूत मांगे और जो कहीं ना कहीं छवि खराब करने का प्रयास जो है वो देश का किया है। इस बार भी लगभग 80 देशों से जो अलग अलग प्रतिनिधि आए हुए थे, जो सीईओ आए हुए थे, उनके सामने इस तरह का प्रदर्शन ये शर्मनाक और निंदनीय है और इससे कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया। तो अब उनकी मांग है कि इसको लेकर जो है माफी मांगी जाए और माफी अगर नहीं मांगी जाती तो लगातार इस तरह के धरने प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से जारी है। विक्रम, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि उनका इल्जाम समिट के दौरान किस पहलू से जुड़ा था? जी, उनका ये कहना, साफ तौर पर कहना कि इस तरह से अगर कोई चीज थी भी है या उन्हें किसी तरह की नाराजगी भी थी तो उस चीज पर कोई ना कोई पूछताछ की जा सकती है, उसका सत्य सामने लाने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से जो बाकी डेलीगेशन आए थे उनके सामने चलते हुए कार्यक्रम में प्रदर्शन, नंगन होकर प्रदर्शन करना, ये कहीं ना कहीं गलत था और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये देश की छवि को चोट पहुंचाना जो था वो, और ये किसके तहत हुआ, किस साजिश के तहत हुआ, इस सब पर जांच जो है वो की जानी। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो क्योंकि जम्मू से ताल्लुक रखते हैं जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उदय भानु सिंह, तो वो कहीं ना कहीं आहत जरूर जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनके प्रदेश से एक व्यक्ति जो है वो इस तरह की हरकत वहां जाकर करता है जब इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की छवि को भी जो है वो ठेस पहुंची है। तो अब फिलहाल उदय भानु सिंह जो है उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, दिल्ली पुलिस तो आगे की जांच जो है वो पूछताछ के बाद करेगी। लेकिन फिलहाल ये साफ तौर पर अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसकी पूरी जांच की जाए और साथ ही साथ राहुल गांधी जो है वो पूरे देश से माफी मांगे कि इस तरह की घटना से देश की जनता को आहत किया गया है और ये कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी, नहीं तो जो भाजपा है धरने प्रदर्शन लगातार जारी है। चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम पंछी। सीबीआई ने जमीन मुआवजे से जुड़े रिश्वत और करप्शन के मामले में रामबन में तैनात एक पटवारी को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की पहचान उत्तम सिंह के तौर पर हुई है, जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस रामबन में तैनात था और गांव कुमत तहसील राजगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई टीम ने डीसी ऑफिस रामबन में लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मामला जिला रामबन के पल्ली इलाके में सरकार के जरिए एक्वायर्ड एग्रीकल्चरल लैंड के मुआवजे से जुड़ा है। इल्जाम है कि मुआवजे की फाइल की स्क्रूटनी और प्रमाण के दौरान मुलजिम ने शिकायतकर्ता को दावा प्रोसेस करने के लिए कुछ जरूरी कार्रवाई का हवाला दिया। इल्जाम के मुताबिक पटवारी ने शिकायतकर्ता से अपने जम्मू और कश्मीर बैंक खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहा, जो शिकायतकर्ता ने एमपे के जरिए ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा इल्जाम है कि मुलजिम ने पहले शिकायतकर्ता से साइंड ब्लैंक चेक्स लिए थे और उनमें से एक चेक से 3 लाख रुपए निकाले। इस तरह कुल 5 लाख की गैरकानूनी वसूली का मामला बनता है। सीबीआई ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और मुतल्लिक पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रमजान के महीने में लगभग 10,000 किलोग्राम खराब खजूर जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पर कश्मीर में भी ऐसे माल के बाजार में पहुंचने की फिक्र बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा, हमें ये यकीनी बनाना होगा कि यहाँ खराब खजूर बेची ना जा रही हो। मैं फूड मिनिस्टर से बात कर बाजार में जायजा और सैंपल कलेक्शन करवाऊंगा। रमजान में खजूर की खरीद बढ़ जाती है, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल और मार्केट सर्वेलेंस अहम है।
लोकल बाजारों में ऑफिशियल रेट लिस्ट का ना होना और अलग अलग दुकानों पर एक ही सामान की अलग अलग कीमत वसूल की जाने का मामला अब आम लोगों, खासकर मजदूर तबके के लिए बड़ी चिंता बताया जा रहा है। खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा की जरूरी अशिया की कीमतों में भारी फर्क देखा जा रहा है, जबकि ज्यादातर दुकानों पर कोई सही रेट लिस्ट नहीं की गई है। इन हालात ने ग्राहकों को बेबसी की हालत में डाल दिया है। लोगों का कहना है कि पहले मुत्तलिक महकमे और फूड सेफ्टी टीम्स रेगुलर बाजारों का मुआयना करती थी और ये इंश्योर करती थी कि सरकारी तय रेट लिस्ट पर अमल हो, लेकिन हाल के दिनों में न तो चेकिंग मुहिम नजर आ रही है और न ही कीमतों को काबू करने का कोई शफाफ निजाम नजर आ रहा है। ये भी इल्जाम है कि अब तक किसी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली रेट लिस्ट जारी नहीं की है, जिसका फायदा उठाकर कुछ दुकानदार मनमानी दाम वसूल कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है, जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। कीमतों में फर्क की वजह से उन्हें जरूरी चीजें ज्यादा दाम पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इंतजामिया से मांग है कि बाजारों में बड़े पैमाने पर चेकिंग मुहिम चलाई जाए। जो मार्केट में भी जो हालत है वो बद से बदतर है और अपने रेट जो हैं वो जिस रेट पे भी दुकानदार चाहता है या रेडी वाला चाहता है वो उसने अपनी मनमानी जो है अपनी रेट के हिसाब से वो हर कोई चीज़ बेचता है। तो हमारी गुजारिश है जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो देखें मार्केट में जाके कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं क्या रेट लिस्ट में हैं और जो रेट उन्होंने लगाई है क्या उसी रेट में जो है मार्केट में भी वही रेट है या मनमानी जो चल रही है। यहाँ हमारा क्या है, मैं यहाँ बाजार का कुछ चीज़ें लानी थी मुझे और मुझे कहीं नहीं दिखा। एक तो रेट में फ्लक्चुएशन, एक दुकानदार एक रेट बोलता है दूसरा और कहीं भी रेट लिस्ट का नामो निशान नहीं है। नए गवर्नमेंट की था, ये तो फूड सेफ्टी वाले इसको इजरा करते थे और हर दुकानदार को चेक करके देखते थे। अब इसमें ना चेकिंग होती है ना कोई फिक्र है किसी को, क्योंकि यहाँ गरीब लोग बेचारे इन दुकानदारों से लेते हैं और उनको क्या पता है किस चीज़ का क्या रेट है। उधमपुर के सलाथिया चौक पर लगने वाले लगातार जाम से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका शहर का सबसे बिजी चौराहा माना जाता है, जहां अक्सर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है। कई बार इंतजामिया की तरफ से जाम हटाने के लिए मुहिम चलाई गई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हो पाया। अब इस परेशानी से निपटने के लिए खुद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उधमपुर जुगल किशोर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को कम करवाया और अफसरों को सख्त ऑर्डर दिए कि जाम की परेशानी का मुस्तकिल हल निकाला जाए। सहाफियों से बातचीत में जुगल किशोर ने कहा कि ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। पहले 5 दिन तक ड्राइवर्स को बेदार किया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि वो अपनी गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी ना करें ताकि जाम की हालात पैदा ना हो। इसके बाद कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो उधमपुर में ये जो चौक है ना, सबसे ज़्यादा जाम मैंने देखा यहीं पे लगा होता है। पूरा दिन यहाँ जाम होता है। उसका मेन कारण क्या है कि हमारे जो ड्राइवर हैं बसेस के, मैटाडोर के, उनको डिसिप्लिन का पता नहीं है कि सड़क पे गाड़ी कहाँ पे खड़ी करनी है। ये वाइट पट्टी जो लगाई गई है ये इसलिए लगाई गई है कि इस पट्टी से बाहर मत निकलो, अपनी सवारियाँ लो और यहाँ से निकलते बनो। अब हम ट्रैफिक वालों को कहेंगे यहाँ आप पूरा दिन रहो। अगर ट्रैफिक वाले कहीं देखते हैं कि पट्टी से बाहर निकले, पहले इनको एजुकेट करो। 5-7 दिन हर ड्राइवर को बताओ कि आपको पट्टी से बाहर नहीं निकलना है। ये पट्टी से बाहर निकल गए। भारत के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन 26 फरवरी 2026 को श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में वो चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे और ग्रेजुएट्स से खिताब भी करेंगे। मिली मालूमात के मुताबिक प्रोग्राम की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी बतौर मेहमान शिरकत करेंगे। आला हिफाजत के मद्देनजर कश्मीर वादी में पुलिस और खुफिया तंजीमों ने गश्त, निगरानी और चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं। कानून और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।
श्रीनगर में वीवीआईपी दौरे के चलते 26 फरवरी को ट्रैफिक बैन नाफिज रहेगा। निशात शालीमार और हारवन की तरफ बदियारी चौक और गुपकार से गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। राम मुंशी बाग से ग्रैंड प्लेस तक ट्रैफिक रोककर डलगेट, संगरमाल और इकवान चौक से मोड़ दिया जाएगा। डलगेट, खयाम, खानियार, रैनावारी, सदकदल, हजरतबल रोड बंद रहेगा। हारवन, शालीमार, निशात और गांदरबल से लालचौक जाने वाले व्हीकल्स बुर्जुहामा, चंदपोरा, तेलबल, जकुरा, मलबाग, इलाहीबाग 90 फीट रोड रूट का इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट ट्रैफिक भी बुर्जुहामा रूट से ही गुजरेगा। मेडिकल इमरजेंसी को इजाजत होगी। मजीद मालूमात के लिए ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम 103 पर राब्ता करें। इस बुलेटिन में फिलहाल